दोस्तों, वैसे तो सबसे ज्यादा मैं ही बोलता हूं। जैसे वो पॉलिटिशियंस को होता है ना, मौका मिलने की देर है एंड आई विल बी विद द माइक। लेकिन क्या है, जिंदगी के हर पड़ाव हैं, जिंदगी के कैरियर है, आप कहां से चले और कहां पहुंचे, उसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो आपके कैरियर को एनहांस कर सकते हैं, आपके जो भी ये काम आप करते हैं उसमें एक्सेलेंस ला सकते हैं। वो सब बातें आपको पता है। एवरीथिंग नोज एवरीथिंग। मुद्दा सिर्फ एक ही है कि उस पर अमल कितना करना है। कुछ लोग बहुत अमल करते हैं, कुछ को बिल्कुल नहीं करते, कुछ थोड़ा अमल करते हैं। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपको एम्फेसाइज करना, आपको एक बार फिर याद कराना कि ऐसे भी पॉसिबल है और आप ये सब कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से कोट खोल लूं एक बार, है ना। सो फर्स्ट पॉइंट इज वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आप सबको पता है, जहां ध्यान लगा दोगे वही काम हो जाएगा। हमने अपनी आम जिंदगी में अक्सर देखा है कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं ना, ब्लाइंड, उनकी टच की पावर और उनकी हियरिंग की पावर बहुत तेज होती है। वो कदमों की आवाज सुन के आपको बता देते हैं कि कौन आ रहा है। वो नोट को हाथ में पकड़ के बता देते हैं कि 10 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है। उसमें कोई कलाकारी नहीं है। कलाकारी सिर्फ इतनी है कि भगवान ने उनको आंखें नहीं दी हैं, तो उन्होंने सारा जो अपना ध्यान है वो टच और हियरिंग पे लगा दिया। वो पावर उनकी इतनी बढ़ गई है कि वो नोट को पहचान सकते हैं, वो जान सकते हैं। ऐसे ही जैसे सपोज हम अपने बिजनेस में कर रहे हैं, आपका फोकस कहां है। जैसे अभी काफी सारी टीम्स ने CTPR लैम्डा पे फोकस लगाया, सहमत हो। पंजाब ने स्पेसिफिकली लगाया, यूपी ने लगाया, वैसे बहुत सारी स्टेट्स ने लगाया। और उसकी फिगर्स जो हैं वो आज हमारा इसी साल में हमने लॉन्च किया है और हाईएस्ट सेलिंग मॉलिक्यूल है। अभी महाराष्ट्र बहुत उस पर जोर देने वाला है, उसमें वेस्ट बंगाल बहुत जोर देने वाला है, उसमें छत्तीसगढ़ बहुत जोर देने वाला है। तो मैं 100% श्योर हूं कि ये जो मॉलिक्यूल है हमारा एज ऑन 31 मार्च 2025 इट विल बी द हाईएस्ट सेलिंग मॉलिक्यूल। और ये ज्यादा दूर नहीं है, मे बी दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर वी विल ओवरटेक सिंजेंटा। ये मॉलिक्यूल हम सिंजेंटा से ज्यादा बेचने वाले हैं और आप ही सब ये करने वाले हैं। वजह एक ही है, योर फोकस ऑन द प्रोडक्ट। जो कुछ भी आप करते हैं, जहां आपका फोकस है, आपकी सारी एनर्जी वहीं लग जाती है एंड दैट थिंग इज डन। सो वट एवर यू डू इन लाइफ, वट एवर यू डू विद फुल फोकस, दैट विल ऑलवेज मेक यू सक्सेसफुल। जहां भी लगा दोगे वही काम होगा। नेक्स्ट प्लीज। Successful people are not very different in their capabilities. Next. They differ in their will to win. हम सब काबिल हैं। आपके शरीर में, मेरे शरीर में, हम सब के शरीर में बहुत ताकत है। सबका दिमाग बहुत काम करता है। मसला एक ही है, जीतने की इच्छा सबसे ज्यादा किसको है। आपको याद होगा, अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊं, अमेरिका और वियतनाम की बार 17 साल चली थी। 17 साल। अमेरिका एक तरफ वर्ल्ड सुपर पावर और एक तरफ वियतनाम एक छोटा सा कंट्री। उसमें भी आधा वियतनाम जो था वो अमेरिका के साथ था, आधा जो नॉर्थ वियतनाम था इट वाज फाइटिंग अगेंस्ट साउथ, और साउथ की जो हेल्प में था
वो अमेरिका था। 17 साल की लड़ाई के बाद थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर मरवाने के बाद अमेरिका ने वहां से फौजें वापस ली थी। कारण एक ही था, विल टू विन। जो वियतनाम था, नॉर्थ वियतनाम था, उसके जो लोग थे उनको अपनी आजादी बहुत प्यारी थी और वो जीते। एक कहानी मैंने आपको पहले सुनाई हुई है, उसको रिपीट कर रहा हूं, जस्ट टू एम्फेसाइज द पॉइंट कि आपकी इच्छा शक्ति आपको क्या कराती है, वही बता रहा हूं। एक जापानीज स्टोरी है। वहां एक राजा था, छोटा राजा। एक उसके पड़ोस में बहुत बड़ा राजा था। बहुत बड़े राजा ने छोटे राजा पे आक्रमण कर दिया। बहुत बड़े राजा ने छोटे राजा पे आक्रमण किया। तो छोटे राजा को जब पता चला तो उसका जो सिपेसलर था, मतलब जो हेड ऑफ फोर्सेस था, सेनापति था, उसने राजा को आके बताया कि हमारे पड़ोसी ने हम पे अटैक कर दिया। तो राजा ने पूछा हमें क्या करना चाहिए। राजा ने कहा, सेनापति ने कहा कि हमारा कोई मुकाबला नहीं है, वी आर नो मैच टू आवर नेबर। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय हथियार डालने के या मर जाने के। सो मुफ्त में मरने का कोई फायदा नहीं है, सो लेट अस सरेंडर। राजा को बात ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन चारा भी कोई नहीं था। राजा ने जहां पे शिक्षा ली थी, जिस गुरु से उसने शिक्षा ली थी, उसने सोचा गुरु से पूछते हैं क्या करना चाहिए। और गुरु था सम 65-70 ईयर्स ओल्ड। और गुरु के पास गया, उसने उसको बताया कि गुरु जी ये प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए। तो गुरु ने बोला सबसे पहला काम ये है, सेनापति को हटा दो। बोला वो तो हटा दूंगा, लेकिन व्हाट नेक्स्ट। बोला वी विल फाइट। बोला सेनापति को हटा दिया तो हु विल लीड द फोर्सेस। बोला मैं करूंगा। तो राजा ने देखा कि 65-70 साल की उम्र में गुरुजी लीड करेंगे फोर्सेस, तो लड़ाई कैसी होगी। बोला डोंट वरी, आई विल लीड द फोर्सेस, वी विल डू। सारी फौज इकट्ठी होके गुरुजी के पीछे चल दी। अब फौज भी डर रही। बोला गुरुजी के तो अंतिम समय आ चुका है, हमें मरवाएगा। चलिए, वो जा रहे थे, रास्ते में एक देवी का मंदिर था। तो गुरु ने वहां पे फौजों को रोका। बोला ऐसा करते हैं, मैं इस मंदिर में जाके दिया जलाता हूं, मैं इस मंदिर में जाता हूं, मेरे को देवता की भाषा आती है, तो मैं देवता से बात करता हूं। अगर उसने कहा कि आप जीतोगे तो हम लड़ेंगे, अगर उसने कहा कि हम नहीं जीतेंगे तो वी विल नॉट गो फॉर द वॉर, वी विल सरेंडर। तो फौज को लगा कि एक रे ऑफ होप कि शायद फैसला सरेंडर का ही हो जाए तो ठीक है। गुरुजी वहां मंदिर में गए, वापस आए और सारी फौज को बताया कि मेरी देवता से बात हो गई है, उन्होंने कहा शाम का इंतजार करो, अगर आपको मंदिर में लाइट जलेगी तो यू विल विन एंड गो फॉर द वॉर, और अगर नहीं तो सरेंडर एंड गो बैक। सबने सांस रोक के इंतजार किया। शाम हुई, अंधेरा हुआ, मंदिर में लाइट जली। एवरीबॉडी वाज फुल ऑफ एंथुसियाज्म कि हम जीतने वाले हैं, देवता हमारे साथ है। दे वेंट फॉर द वॉर, fought very ferociously and won the war. जब वापस आ रहे थे तो गुरुजी फिर लीड कर रहे थे। जब वो मंदिर आया तो फौज के जो कमांडर थे उन्होंने बोला कि गुरुजी हम यहां रुकते हैं, वी मस्ट थैंक द देवता, देवता की हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें जिताया। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है, आप अपने दम पे जीते हो। मंदिर में दीवा मैंने जलाया था, मेरी कोई देवता से बात नहीं हुई, मेरे को कोई देवताओं की भाषा आती नहीं है।
फर्क ये था कि मैं दिया दिन में जला के आया था, तो मैंने कहा था रात तक का इंतजार करो. दैट लाइट वॉज विजिबल एट नाइट. सो इट वॉज आवर पावर हु वन द वॉर. और ये बार आप ही जीतने वाले हैं, अपनी ताकत पे जीतने वाले हैं. जो कुछ भी करने वाले हैं आप अपनी ताकत पे करने वाले हैं. वो सब ताकत हमारे अंदर है. हम सब प्रैक्टिकली हनुमान हैं. वी नीड टू बी रिमाइंडेड दैट पावर विच वी हैव इनसाइड. नेक्स्ट. There is no secret of success. Next. It is the result of your determination, hard work, and learning from failures. एक बात सबसे पहले नोट करके रखो जिंदगी में, कोई भी हार के बिना जीता नहीं है. और जो हार का मुंह देख सकता वही जीत सकता है. और जिसको हार से डर लगता है वो तो लड़ भी नहीं सकता. यार जो घोड़े पे बैठा ही नहीं वो तो गिर ही नहीं सकता, वो तो पहले ही गिरा हुआ है. नहीं. सो हमारी सक्सेस का कोई शॉर्टकट है ही नहीं, कोई उसका कोई सीक्रेट भी नहीं है. वो फैसला आपका डिटर्मिनेशन करेगा, आपका हार्ड वर्क करेगा, और आपका जो शिक्षा आपने अपने फेलियर से ली है उससे करेगी. और एक जिंदगी में बात और नोट करो, जिंदगी में सबको पता है कि क्या करना चाहिए, सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए. वो जो क्या नहीं करना चाहिए ना, दैट यू लर्न फ्रॉम द फेलियर्स, कि क्या नहीं करना चाहिए. आप जिंदगी में सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सक्सेस स्टोरी पढ़िए टू मोटिवेट योरसेल्फ, फेलियर स्टोरी भी पढ़िए टू हैव दैट एक्सपीरियंस कि क्या नहीं करना है. एंड यू मस्ट नो क्या नहीं करना है. और जैसे मैं अक्सर भी आपसे बोलता हूं, जब आप किसी भी पार्टी को बनाते हैं उसका ऑर्डर आपके पास आता है. जहां भी कंट्रोवर्सी आपके दिमाग में आती है, आपका दिमाग आपको बताता है, आपका दिमाग बताता है कि ये मत कर. फिर आप अपनी इंटरनल आवाज को दबाते हैं, फिर उसको माल बेचते हैं, फिर वो पैसे फंसते हैं, कल को वही बैड डेट्स होते हैं, वही आपका इंक्रीमेंट खा जाते हैं, वही आपका इंसेंटिव खा जाते हैं. सो बेस्ट जज आप खुद हैं. लिसन टू योर ओन वॉइस एंड लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. और आप याद करके देख लो, जिस जिसके पास जहां जहां पैसे मरे वो आपको पता था. अरविंद कुमार, तेरी एग्जांपल सुना दूं. मोगा डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर था, 25-30 लाख रुपए की सेल करता था. उसका एक आध बार मैं उससे मिला किसी फंक्शन में, और मैंने उसका अकाउंट देखा. उसके अकाउंट से मेरा अंदाजा लगा कि ये पार्टी रिस्क वाली है. तो मैंने अरविंद कुमार को बताया कि भैया इस पार्टी को ना बंद कर दो. बोला ठीक है, पैसे निकाल के बंद कर दूंगा. पैसे निकल गए, पैसे निकल गए. अब इसका कोई टारगेट थोड़ा कम रह रहा था. इसने सोचा कि पहले भी तो उसने पैसे दे दिए, एक सर्कल और घूम देता हूं, एक सर्कल और घुमा देता हूं. बस उसी सर्कल का लालच 20 लाख रुपए चले गए. उसी सर्कल का लालच था, एंड वी लॉस्ट 20 लाख ऑफ रुपीज. एंड ही लॉस्ट पार्ट ऑफ हिज इंसेंटिव फॉर दैट आल्सो. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको सारी बात पता होती है, ठीक है. और मेरे पास ये बहुत एग्जांपल्स हैं, एक ये तो मैंने सुनाई है, बहुत एग्जांपल्स हैं जहां आपको पता था पर फिर अपनी आवाज को दबा के फिर आपने किया
और वो सारा काम हो गया। नेक्स्ट प्लीज। टारगेट विदाउट प्लानिंग इज जस्ट विशफुल थिंकिंग। देखो, जिंदगी में ना हर एपिसोड एक लड़ाई है, हर एपिसोड एक लड़ाई है, हर एपिसोड एक सेलिंग है। कभी हम इंटरव्यू में जा रहे होते तो अपने आप को सेल कर रहे होते हैं, सोसाइटी में मूव करते हैं तो वी आर सेलिंग आवर सेल्स, एक से अपने आप को बेहतर साबित करते हैं तो सेल कर रहे होते हैं। ठीक ऐसे ही हर चीज, जो भी काम हम करते हैं, दैट रिक्वायर्स ए प्लान। एक चाइनीज जनरल हुए हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वार। सुन जू उनका नाम था, आर्ट ऑफ वार किताब उन्होंने लिखी। उन्होंने ये कहा कि जो लड़ाई है ना, लड़ाई एक्चुअल बैटलफील्ड पे वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। लड़ाई तो उसकी तैयारी और प्लानिंग में जीत ली जाती है। वी गो टू द बैटलफील्ड जस्ट टू फॉर्मलाइज इट। और जिसने वो की वही जीता है। वो जो प्लान है ना, आपको एक छोटा सा बात सुनाता हूं। 1971 की वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर। आपको याद हो किसी को कि ये लड़ाई हुई कब थी? 1971 में हुई, लेकिन कब हुई? इट वॉज हेल्ड इन दिसंबर। ये लड़ाई दिसंबर में क्यों हुई? देयर वॉज ए प्लान अगेंस्ट बिहाइंड इट। प्लान क्या था? चाइना का पाकिस्तान के साथ पूरा दोस्ताना था, तब भी था, आज भी है। अगर हम किसी भी टाइम पे लड़ाई करते तो चाइना पाकिस्तान की मदद के लिए आ सकता था। दिसंबर में लड़ाई हो तो चाइना नहीं आ सकता, क्योंकि सारा चाइनीज बॉर्डर, बहुत बड़े बड़े पहाड़, सब स्नो से भर जाएंगे, सारे पास ब्लॉक हो जाएंगे। चाइनीज आर्मी कांट ट्रैवल टू इंडिया, टुवर्ड्स इंडिया। वो कर ही नहीं सकते थे। उस लड़ाई का प्लान ये था कि बांग्लादेश को अलग करना था। इंडियन फोर्सेस वर फाइटिंग इन बांग्लादेश। अब ये प्लान में रखा गया कि पाकिस्तान क्या करेगा। तो प्लान में ये रखा गया कि पाकिस्तान जो है ना, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे अटैक करेगा। इट विल अटैक फ्रॉम जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, पंजाब एंड राजस्थान, गुजरात तक का एरिया जो है, इस पे अटैक करेगा। तो पाकिस्तान ने कैलकुलेशन ये लगाया कि जैसे वो वेस्टर्न पार्ट से अटैक करेगा तो इंडिया को अपने ईस्टर्न बॉर्डर से, बांग्लादेश वाले बॉर्डर से अपने फोर्सेस को वेस्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो बांग्लादेश में प्रेशर कम हो जाएगा, तो दे विल बी एबल टू विन। लेकिन इंडिया का प्लान जो था वो पहले से किया हुआ था। उन्होंने वेस्टर्न फ्रंट पे फोर्सेस इस ढंग से लगा रखी थी कि ईस्ट से मूव करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो फोर्सेस नॉर्थ में लगी थी, जो चाइना बॉर्डर पे लगी थी, वो फोर्सेस ड्रॉ करके वहां दे दी थी। क्योंकि चाइना अटैक नहीं कर सकता था, वो फोर्स आपको ईस्टर्न बॉर्डर पे लड़ रही है और वेस्टर्न पे अलग से लड़ रही है। तो पाकिस्तान में अटैक किया, पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह हार खाई। रिजल्ट क्या था? प्लान। तो हर लड़ाई, हर बिजनेस रिक्वायर्स ए साउंड प्लान। आपको क्या करना है? कह देने से कुछ होगा नहीं। मैं सोचूंगा मैं अगले साल ये कर दूंगा, इस साल ये कर दूंगा, कहने भर से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू ड्रॉ ए प्लान, वी हैव टू ड्रॉ ए फूल प्रूफ प्लान। उसके हर अच्छे बुरे सब देख के कि ऐसे करने से ऐसे होगा, ऐसे करने से ऐसे होगा। वो जो फूल प्रूफ प्लान हम बनाएंगे वही हमारा टारगेट पूरा कर सकता है, एंड नथिंग एल्स। नेक्स्ट। हर आदमी सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना चाहता है, सब कुछ बहुत जल्दी पा लेना चाहता है। और मैं अगर कहूं, जो आजकल की यंगर जनरेशन है वो तो बहुत फास्ट, दे वांट एवरीथिंग इंस्टेंट। ठीक, जैसे वो नहीं होता जोमेटो पे, स्विगी पे फोन करो, अभी
आधे घंटे में पिज़्ज़ा हाजिर, वो वाला। पर एक्चुअल बात ये है, अगर कामयाबी के लिए आपको वक्त चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, शॉर्टकट की कामयाबी का कोई फायदा नहीं है। वो लूडो जैसी है। लूडो में हम खेलते हैं लूडो, कभी उसमें सीढ़ी आती है, कभी सांप आता है। अब सीढ़ी मिल गई तो ऊपर पहुंच गए, फिर सांप डस गया तो वापस आ गए। तो अगर आप सिस्टेमेटिक ग्रोथ चाहते हैं, सिस्टेमेटिकली सक्सीड करना चाहते हैं, तो लूडो की तरह नहीं खेल सकते उसको। इट रिक्वायर्स टाइम। कामयाबी हमेशा वक्त मांगती है और वक्त हमेशा सब्र। नेक्स्ट। और वक्त हमेशा सफर मांगता है, पेशेंस मांगता है। यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू शुड हैव द टाइम टू सक्सीड। देयर नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और इसने टाइम के साथ ही आना है। और अगर जल्दी आ गई तो समझ लो आपने लूडो खेली है, किस दिन सांप डसेगा आप बस बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे, पता नहीं। बी वेरी श्योर अबाउट इट। नेक्स्ट। नए समुद्रों की खोज केवल वही कर सकता है जिसमें अपने तट छोड़ने का साहस हो। एक एपिसोड सुनाता हूं आपको। एक दिन एक कंपनी है गुजरात में, दीपक नाइट्राइट। मिस्टर मौलिक मेहता उसके एमडी हैं। मौलिक मेहता ने एक दिन मेरे को फोन किया। ही वॉज इंटरेस्टेड टू सेल समथिंग टू बरार केमिकल्स। उनको लगता था उनका कोई प्रोडक्ट बरार केमिकल में लगता है, तो ही वांटेड टू नो दैट। उनसे बात हुई तो मैंने उनको कहा कि आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट भेज दीजिए, वी विल चेक इट, कि भाई अगर वो हमारे यहाँ लगता होगा तो वी कैन सोर्स इट। तो फिर बात ऐसे कैजुअल में बढ़ गई। मैंने कहा और आप कैसे हैं? तो मिस्टर मेहता टोल्ड मी कि जो बरार केमिकल की डील है, इट केम टू देम फर्स्ट। बोला ये बरार केमिकल की डील जो थी पहले उनके पास आई थी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, पर एक बात बताओ, आपके पास तो पैसे हैं, सारा कुछ है, दैट इज ए 25,000 to 3,000 करोड़ कंपनी और अच्छी डूइंग वेल। मैंने कहा आपके पास सब कुछ है, पैसे भी हैं, तो आपने ये डील क्यों नहीं खरीदी? मतलब ही जस्ट स्पोक कैजुअली। बोला सच्ची बात बताऊं? मैंने कहा यार सच्ची बतानी चाहिए वैसे तो। बोला सही बात यह है कि सब कुछ था, हौसला नहीं हुआ। सब कुछ था, हौसला नहीं हुआ। मैं कहा बस यही बात है, हमारे पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, हमारे पास सिर्फ हौसला था। अपना तो सिर्फ झंडे में डंडा ही था अपना तो। बाकी पैसे तो बैंक के ही थे। तो ऐसे है जैसे वो कहावत आपने सुनी होगी कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो यू हैव टू बी इन ए पोजिशन टू एक्सप्लोर द अननोन। बाकी ठीक है, कभी सेटबैक भी लगेगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, लेकिन इफ यू परसिस्ट यू आर गोइंग टू सक्सीड। टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर ली थी 2008 में। 2008 में टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर ली थी। इंग्लैंड की कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर, आप जानते हैं। दे बॉट इट एट 2.5 बिलियन पाउंड्स। अगर मैं रुपयों में बात करूं तो 25,000 करोड़। 25,000 करोड़ में टाटा ने 2008 में जैगुआर लैंड रोवर खरीदी। अब जो भी कंपनी बिकती है उसमें कोई ना कोई इशू होते हैं, तो उसके बाद जैसे ले ली तो कंपनी अच्छी नहीं चल रही थी, तो इट वॉज लैगिंग बिहाइंड। कभी लॉस में थी, कभी कैसा था, कभी कैसा था, मतलब इट वॉज नॉट रनिंग वेल। धीरे धीरे टाटा ने वो सब ठीक कर लिया। 2023-24 का जो प्रॉफिट है, 2023-24 का जो प्रॉफिट है जैगुआर लैंड रोवर का, वो उतना ही है जितने में टाटा ने वो कंपनी खरीदी थी। 25,000 करोड़।
25,000 करोड़ में 2008 में खरीदी थी, 2023-24 का प्रॉफिट 25,000 करोड़ है जैगुआर लैंड रोवर का। अब देखते हैं हमारा 700 करोड़ कब होता है। ठीक है, वी कैन होप फॉर दैट। अगर टाटा जो है वो 16 साल वेट कर सकता है 25,000 करोड़ मुनाफे के लिए, तो हम भी कर सकते हैं यार 700 करोड़ मुनाफे के लिए। ठीक, वी कैन डू इट। नेक्स्ट, पर लड़ाई जारी रखिए। डोंट बी कंप्लेसेंट, लड़ाई जारी रखिए। नेक्स्ट, किस्मत से, वक्त से, नेक्स्ट अपने आप से। कंपीट योर सेल्फ, डोंट कंपीट अदर्स। और किस्मत के पिलर के नीचे मत छुपिए। किस्मत के पिलर के मत छुपिए कि मेरी तो किस्मत में ये नहीं है। So keep on fighting with your own self and you can do it. Next. To be in the comfort zone is the worst addiction. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिंदगी में यही है, जो जहां है वो वहीं रहना चाहते हैं। जो सेल्स वाला ना, वो चाहता है उसका हेडक्वार्टर उसके घर से ही चले। सहमत हो? वो उसकी वजह से आगे तरक्की नहीं करना चाहता, वांट टू बी हियर। मैंने ऐसे बहुत सारे बैंक वाले एम्प्लॉय देखे हैं, दे वांट टू रिमेन एट देयर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, और उनको प्रमोशन नहीं चाहिए। क्यों? प्रमोशन होगी तो बदली हो जाएगी। आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कितना कुछ लूज कर रहे हैं उसके पीछे। और मैं आपको एक डाटा बता देता हूं, जो लोग अपने घरों से ऑपरेट करते हैं और उसी काबिलियत के लोग जो किराए पे रहते हैं, वो बढ़िया परफॉर्म करते हैं। काबिलियत सेम होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो घर से कर रहे हैं वो अच्छा ही नहीं कर रहे, पर एक बात मैं आपको माननी पड़ेगी, इफ यू आर आउट ऑफ योर हाउस यू कैन परफॉर्म मच मोर बेटर। ये कंफर्ट जोन जो है ना, ये बहुत खराब है। अभी आप एक बात, अभी मैं जो अभी बात को आपको बोलने वाला हूं, अभी आप उसको ध्यान से सोचना अपने दिमाग में। आप बिस्तर के एक ही तरफ सोते हैं, अगर आपको दूसरी तरफ साइड चला दो तो यू फील डिस्कम्फर्ट, लगता है ना आपको? सोच के देखो, आप हर रोज बिस्तर के एक ही साइड सोते हैं, एक तरफ दूसरी साइड सो के देखो, आपको डिस्कम्फर्ट लगता है। और एक ही साइड में टर्न लेके सोचते हैं, टर्न भी एक ही तरफ होते हैं। अगर लेफ्ट को लेते तो लेफ्ट को, राइट को लेते तो लेफ्ट राइट को। अब एक सोच के बताओ कि बेड के दो साइड्स हैं, अब इधर सो या इधर सो, उसकी कंफर्ट में कोई फर्क आना? फर्क क्या है? सिर्फ माइंडसेट। सिर्फ माइंडसेट जो है वो आपको ऐसा करने से आपको लगता है कि अनकंफर्टेबल है। और ये जो कंफर्ट है ना, ये आपको सबसे ज्यादा रोकती है तरक्की करने से। टू बी इन द कंफर्ट जोन इज द वर्स्ट एडिक्शन। ये सबसे बुरी आदत कंफर्ट जोन है। मैं आपको एक, इसका मतलब ये नहीं है मुझे इसकी प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी आप में से ही एक हूं। क्या था, जैसे कंपनी चालू हुई तो मैं चंडीगढ़ रहता था। आई वांटेड टू बी एट चंडीगढ़, तो ये मेरा कंफर्ट जोन था टू स्टे एट चंडीगढ़। आई वॉज रिक्वायर्ड एट दिल्ली बट आई वॉज स्टेइंग एट चंडीगढ़, तो दैट हैम्पर्ड द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। अब जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट किए तो ग्रोथ रेट बढ़ गया, तो इसका कंफर्ट जोन का असर नहीं गिनेंगे आप। देन द कंपनी वाज लिमिटेड टू द नॉर्थ ओनली, क्योंकि फिर मैं सोचता था मेरे को कलकत्ता जाना है, पहले चंडीगढ़ से दिल्ली जाओ, दिल्ली से कलकत्ता जाओ, फिर कलकत्ता से दिल्ली आओ, दिल्ली से फिर चंडीगढ़ जाओ, तो 3 दिन लगेंगे एक बार जाने में।
अब दिल्ली आ गए तो सुबह मॉर्निंग में कलकत्ता गए, रात को वापस आ गए, एक दिन का प्लान इजीली बन जाएगा। तो कंपनी स्प्रेड द होल इन द होल कंट्री बिकॉज ऑफ दैट कंफर्ट जोन। जब तक मैंने वो कंफर्ट जोन ही छोड़ा, वो स्प्रेड जो है रुक रहा था। तो आप अपना कंफर्ट जोन ढूंढिए और उसको उस पर विदे पाई। यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन। जहां जहां आपको लगता है कि भाई लॉजिक कुछ और कह रहा है लेकिन आपका मन कुछ और कह रहा है, वहां आप मन की इच्छा को दबाइए और गो बाय द लॉजिक दैट। नेक्स्ट, your body believes what your mind, your body achieves what your mind believes. अगर आपको लगता है आप ये कर सकते हैं तो आप हर हालत में कर सकते हैं। अगर आप इस बात को बिलीव करते हैं कि मैं ये कर सकता हूं तो आप उसको हर हालत में अचीव कर सकते हैं। एंड आई बिलीव वी विल बी नंबर 1 ब्रांड कंपनी इन इंडिया इन 2030। मुझे पक्का लगता है, आपको लगता है कि नहीं लगता मुझे नहीं पता, आप बताइए आपको लगता है? खड़े होइए, सारे खड़े होइए। We will be number 1 ब्रांड कंपनी इन 2030। थैंक यू, बैठिए। नेक्स्ट, भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो हर रोज वहीं लिखना पड़ता है। ये तो रोज लिखना पड़ता है, महीने 10 दिन में लिखने से भी नहीं बनती बात। यू हैव टू राइट इट डेली, वर्चुअली यू हैव टू राइट इट डेली। और मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरी पर्सनल है। मैं कभी किसी पंडित से कुछ नहीं पूछा, मैंने मेरी जन्मपत्री कभी किसी को नहीं दिखाई। इवन यहां तक भी था कि एक मेरे पास एक पंडित जी काम करते थे, मेरे साथ एसोसिएटेड थे, उनसे पूछने बहुत आते थे। बहुत लोग उनको अपनी जन्मपत्री दिखाते थे, हाथ दिखाते थे, उनसे पूछते थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कभी नहीं दिखाई। वन फाइन डे ना, उनको बड़ा अजीब लग रहा था कि लोग इतने आ रहे हैं मेरे से पास पूछने, ये बंदा क्यों नहीं पूछता। उन्होंने मेरे से एक दिन पूछा कि आप मेरे से क्यों नहीं पूछते। मैंने कहा देखो, जो आपकी नॉलेज है ना, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा, ठीक, मैं उसको सिर्फ एनालाइज कर देता हूं आपको। पहली बात, आप मेरे को मेरे पास्ट के बारे में बताएंगे जिससे मैं ऑथेंटिकेट कर सकूं कि आप जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। उस ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, मेरे को मेरा पास्ट पता है, नथिंग टू नो अबाउट इट, मुझे को खुद ही पता है। अब आपके 2 पॉइंट्स हैं, आप मेरे को मेरे भविष्य के बारे में बता रहे हैं। मैं एक बार मान लेता हूं जो आप बताएंगे सारा सच है, ठीक, और एक बात मान लेता हूं जो आपने बताया सारा झूठ है। दोनों ही बातें हो सकती हैं, या सच हो सकता है या झूठ हो सकता है, तीसरी तो बात ही नहीं है। मैंने कहा मान लो आपने मेरे को बताया कि आप बहुत तरक्की करने वाले हो। मैंने कहा मैंने इस पे विश्वास किया कि मैं बहुत तरक्की करने वाला हूं, तो मैं कंप्लेसेंट नहीं हो जाऊंगा, मैं स्लो हो जाऊंगा ना, थोड़ा आराम परस्त हो जाऊंगा कि मेरी किस्मत में लिखा है ये मेरे को मिलना ही मिलना है। तो हो सकता है भगवान फिर अपना इरादा ही बदल दे, भी जिस घोड़े पर दाव लगाया था तो घोड़ा ही निकम्मा हो गया, रहने दो इसको। और मैंने कहा दूसरी तरफ, अब तू मेरे को कुछ बुरा बता दे कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन टू यू। मैं कहा मैंने कल मरने के बाद मैं तो आज ही मर गया, मेरे को तो वो चिंता नहीं जानी कि तो मैं तो साल बाद तो मरने वाला ही हूं, अभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेट मी लीव इट। मैंने कहा जो काम भगवान का ना, मैं उसको भगवान पे छोड़ कर राजी हूं। मेरे को कहता आप कोई ज्यादा मंदिर मुंदिर भी नहीं जाते, कुछ ज्यादा पूजा पाठ भी नहीं करते। मैं कहा मुझे ऐतराज कोई नहीं है, पर मैंने मेरे लिए एक फिलॉसफी बना रखी है,
वो सच है झूठ है मुझे नहीं पता, पर मैंने बना रखी है तो बना रखी है। कहता क्या? मैं कहा मैं ये फील करता हूं भगवान को चमचे नहीं चाहिए, काम करने वाले चाहिए, और मैं मेरा काम बखूबी करता हूं। ठीक है, और ये तो बातें एक तरफ हो गई। जिंदगी में जितने रिस्क मैंने लिए शायद ही किसी ने लिए हों, और हर बार आई हैव बीन सक्सेसफुल। तो मैं कैसे कह दूं कि मैं भगवान की नापसंदगी में हूं? आई कांट से। भगवान ने मतलब ऐसे समझ लो हाथ पकड़ के निकाला, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इससे तो रोज आपको ही लिखना है। सो बेटर यू राइट इट। इसका मतलब मैं भगवान को नहीं मानो ऐसा कुछ प्रीच नहीं कर रहा, पर मैं ये भी कह रहा हूं कि भगवान के मंदिर में 100 रुपए चढ़ा के आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपका पेपर वही लिखे, ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। परफॉर्मेंस ऑलवेज कम्स फ्रॉम पैशन, नॉट फ्रॉम प्रेशर। इस बात से तो आप बखूबी सहमत हैं। और आप बताओ, आपको कभी प्रेशराइज किया गया कि आपको ये जरूर करना है? आपको कभी ऐसा किया गया कि ये टारगेट यू हैव टू अचीव इट मस्ट? कभी नहीं कहा गया। ठीक, टारगेट जब भी पूरा होगा अगर आपके अंदर पैशन है उस चीज को करने का, तभी होगा। और जो लीडर यहां बैठे हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी टीम में पैशन भरिए, प्रेशर नहीं। उनको डर मत दिखाइए, उनको ये मत करिए कि ये नहीं किया तो तेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं, उसको बस पॉजिटिविटी दिखाओ कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा। डोंट प्रेशराइज देम, मेक देम पैशनेबल। नेक्स्ट, बिजनेस इज बार विदाउट बुलेट्स। अब बस गोलियां नहीं चलती, बाकी सब लड़ाई सेम है। आपको शुनजू की तरह प्लान करना है। जो चाइनीज जो कमांडर था, जनरल था, उसके तरह प्लान करना है कि लड़ाई तो फॉर्मेलिटी है, वो तो प्लान वाले और तैयारी वाले में फैसला हो जाता जीतेगा कौन। सो नेक्स्ट, इट इज नॉट ऑलवेज द कैनन्स विच विन द वार। लड़ाई सिर्फ तोपों से नहीं जीती जाती, सिर्फ तोपों से आप लड़ाई नहीं जीत सकते। नेक्स्ट, many times it is the lightning speed that decides the bar outcome। जो आपकी स्पीड है ना, स्पीड, वो भी लड़ाई का आउटकम। भाई जब तक आपने तोप पे पोजीशन ली तब तक मैंने राइफल से मार दिया, आपको तोप चलाने की जरूरत ही नहीं आई। और एवरीडे लाइफ में, एवरीडे बिजनेस में इसको आप आजमा सकते हैं। Try to have the first mover advantage। अब एक बात आपसे पूछता हूं, हमने नेशनल कूपन स्कीम दी, ठीक है, आपका फर्स्ट क्वार्टर में 44% का ग्रोथ रेट है। ये लाइटनिंग स्पीड नहीं थी, ये क्या था? यही तो था। अभी हमें ना तो तोप चलानी है ना राइफल चलानी है, हमें तो यही काम करना है ना। एंड यू वन द वॉर। नहीं, जो जो आपने अचीवमेंट किया वो शायद आप उतना इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होंगे। आपने अपने विशफुल डाटा दिया था, विशफुल डाटा दिया था, वो सारा पूरा हुआ है और आपने ही किया है। और मैंने आपको कुछ नहीं कहा, आपसे डाटा पूछा और आपने बहुत सारा कर दिखाया। सो यू कैन डू इट। नेक्स्ट, never settle for standing still when your heart says you can fly। Never settle for standing still when your heart says, tells you that you can fly। जब आपको आपका मन कहता है ना आप उड़ सकते हैं, फिर खड़े मत रहिए, अपने मन को मत रोकिए, जस्ट डू इट। नेक्स्ट,
Set a goal that makes you want to jump out of the bed in the morning. वही आंखें मलते हुए ऐसे ही ऐसे उठने का कोई है नहीं. आपके अंदर इतना जोश होना चाहिए कि सुबह टाइम हुआ और आप जंप मार के बाहर निकले कि हाँ मेरे को तो वहां जाना है. ऐसे नहीं है कि सुबह बाहर निकले, फिर गाड़ी में बैठे, फिर सोचा कि अब जाना कहाँ है. और ऐसे कई लोग हैं, वो उधर को जाएंगे जिधर को गाड़ी का मुंह हो गया, उधर वाला एरिया कवर करेंगे जिधर को गाड़ी का मुंह हो गया. मतलब मैं सोनीपत से चला था, अगर रोहतक की तरफ हो गया तो रोहतक जाऊंगा, पानीपत की हो गया तो पानीपत जाऊंगा. यू मस्ट प्लान. आपको जाने से पहले आपको सोचना है कि आपको कहां जाना है, क्यों जाना है, मकसद क्या है. हैव योर टारगेट. और आप इसको आजमा के देखना. जब आप प्लान बे में पार्टिकुलर एरिया में जा रहे हो, पार्टिकुलर डीलर के पास जा रहे हो और विद द एम जा रहे हो कि उसको मैंने ये बेचना है या उससे मैंने पैसे लेने या वट एवर, आपकी सक्सेस 90%. 90% यू विल बी सक्सेसफुल, बट यू हैव टू डू इट. यू हैव टू, उसी ढंग से आपको करना पड़ेगा. आपके बिस्तर से उठने में जोश होना चाहिए, आपके चलने में जोश होना चाहिए. यू जस्ट कांट वॉक डाउन दिस. डोंट डू इट. डू इट लाइक दिस. नेक्स्ट. अब रियलिटी ये है जो जिंदगी की है. जिंदगी मुस्कान भी है, थकान भी है. हंसने वाले कभी थकते नहीं है और थकने वाले कभी हंसते नहीं. जिंदगी में मुस्कुराना भी है, जिंदगी में थकना भी है और जिंदगी में हंसना भी है. ठीक. एंड द लास्ट वन. नेक्स्ट. थक के यूं ना बैठ, उड़ान अभी बाकी है. थक के यूं ना अभी बैठ, उड़ान अभी बाकी है. जमी को छोड़, आसमान अभी बाकी है. थैंक यू.